बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 24 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 24 में हमारे पास ब्लड जो सेल्स हैं उसकी थर्ड टाइप है जिसको कहते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास स्मॉल होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड। इन सेल के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं है, ना तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस है, ना ही प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सिर्फ डब्ल्यूबीसी में होता है, प्रेजेंट इन ब्लड। तो ये सेल ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये स्मॉल होते हैं, इरेगुलर शेप इनकी होती है, राउंड। बाज़ का तो ये राउंड या भी ओवल अंडे की तरह की भी हो सकते हैं। ये साइज़ की अगर हम बात करें तो इनका जो साइज़ नॉर्मल होता है वो 2 से 4 माइक्रोन होता है डायमीटर में। मतलब इनकी जो डायमीटर है वो 2 से 4 माइक्रोन हो सकता है। काउंट की बात करें नॉर्मल इंसान के अंदर ये आप कह सकते हैं 1.5 लाख से 3 लाख तक होते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें तो ये इनका जो लाइफ स्पैन है वो 4 to 9 डेज़ होता है। मतलब 4 से 9 दिन तक ये ब्लड में रहते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। टाइप्स की बात करें हमारे पास कुछ होते हैं स्मॉल प्लेटलेट्स होते हैं, कुछ लार्ज प्लेटलेट्स भी होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है। केमिकल नेचर की बात करें तो ये वाले जो प्लेटलेट्स हैं ये प्रोटीन्स और लिपिड्स के बने होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो हीमोस्टेसिस है। हीमोस्टेसिस कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कि ये ब्लड को जमाने में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। अब जब ब्लड जमने लगता है तो वहाँ पे कौन से इवेंट्स होते हैं जो पैदा होते हैं जिसके दौरान जब ब्लड जम रहा होता है? तो पहले क्या होता है, प्लेटलेट एडहीजन। वहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं वो जमना, वो जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। और फिर क्या स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाती है। तो प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन है वो हीमोस्टेसिस है। ठीक है, कि ये ब्लड को जमाने में हेल्प करते हैं। तो अदर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, मतलब इसके अलावा इसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं? तो ये रिपेयरिंग ऑफ वस्कुलर इंजरीज़, के ब्लड वेसल्स में जो इंजरीज़ पैदा हो जाती हैं ये उनको भी ठीक करते हैं बाय एडहेरिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन, कि उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसको आपस में जोड़ते हैं, तो जिसके रिजल्ट में जो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ तादाद में ये शो स्लाइट फैगोसिटिक एक्टिविटी, मतलब कुछ मिकदार में ये फैगोसाइटोसिस भी करते हैं। ये भी जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन बॉडी के अंदर आता है इसको मार देते हैं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, अब हमें प्लेटलेट्स लगवाने चाहिए? तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। पहला सर्जिकल प्रोसीजर। अगर आप किसी सर्जिकल प्रोसीजर गुजरे हैं, अगर आपने कोई ऑपरेशन करवाया तो उसके रिजल्ट में आपकी बॉडी प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। और फिर अगर आपकी बॉडी में जो काउंट है इनका वो 40,000 से कम हो जाए तो फिर आपने लाजमी क्या करना है, प्लेटलेट्स को लगवाना। जिस तरह ये डेंगू आया था तो डेंगू में प्लेटलेट्स कम होते हैं। ए प्लास्टिक अनीमिया, अगर किसी को ए प्लास्टिक अनीमिया हो गया, अनीमिया में भी ब्लड कम होता है, तो जैसे खून की कमी होगी प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे, तो ये प्लेटलेट फिर आपको लगवाने पड़ेंगे। और फिर एक और कंडीशन जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहती हैं वेरी लो अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स, अगर आपकी बॉडी प्लेटलेट बहुत कम रह गए हैं इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेटलेट्स लगवाने पड़ेंगे। तो ये सारा हमारा जो टॉपिक है ये प्लेटलेट्स के ऊपर है कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, उनकी सारी शेप, साइज़, काउंट कितना है, टाइप्स कितनी हैं, और फिर आगे उनके फंक्शंस और फिर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशंस क्या हैं।